बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 2 गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट के बारे में। प्लांट के अंदर गैसियस एक्सचेंज कितने प्रोसेस के थ्रू होती है और प्लांट के अंदर ऐसे कौन से पार्ट है जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होते हैं, इसको आज हम समझेंगे। सबसे पहले आते हैं कि प्लांट के अंदर ऐसे कौन से प्रोसेस है, ऐसे कौन से अमल है जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होते हैं। तो याद रखो दोस्तों, प्लांट के अंदर दो प्रोसेस है, दो जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होते हैं। एक को दोस्तों हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। दूसरे प्रोसेस को हम कहते हैं रिस्पायरेशन। ये दो वो अमल है जिसके थ्रू प्लांट गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जो सिर्फ और सिर्फ डे टाइम होता है। डे टाइम क्यों डे टाइम होता है? इस लफ्ज से भी ये जाहिर हो रहा है कि ये प्रोसेस डे यानी दिन के दौरान ही होगा। क्यों? क्योंकि ये लफ्ज दो लफ्जों से मिलकर बना है। एक को हम कहते हैं फोटो, ठीक है दोस्तों, दूसरे का जो नाम है वो क्या है? सिंथेसिस। फोटो का मतलब है, ये जो फोटो वर्ड्स है इसका मतलब है लाइट, ठीक है। और सिंथेसिस का मतलब क्या है? टू मेक, यानी लाइट के मौजूदगी में कोई चीज बनेगी। क्या बनेगी आगे हम समझेंगे, लेकिन एक बात यहाँ पे समझने के लिए कि ये लाइट आ गया। जब भी बायोलॉजी में लाइट का वर्ड्स आ जाए तो ये समझो कि ये सनलाइट का बात ही होगा। यहाँ पे सनलाइट के बारे में ही बात होगी, क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट के बारे में तो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। बायो में जब भी कोई चीज़ होगा तो वो नेचुरल ही होगा, ठीक है। तो ये नेचुरल है। नेचुरल लाइट कौन सी है? सनलाइट है। तो सनलाइट दिन के दौरान होती है, इस वजह से ये प्रोसेस डे टाइम होगा। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद रिस्पायरेशन पे आते हैं। याद रखो दोस्तों, रिस्पायरेशन ऐसा प्रोसेस है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जानदार है, इस सब में होता है। हम में भी रिस्पायरेशन होता है, सिर्फ प्लांट्स में नहीं होते। ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस होता है और ये प्रोसेस नॉन स्टॉप है। क्या है? नॉन स्टॉप है, नॉन स्टॉप प्रोसेस है, ठीक है। नॉन स्टॉप प्रोसेस है तो इससे ये जाहिर होता है कि ये जब नॉन स्टॉप है तो ये 24 हार्स होगा। ये 24 घंटे ये प्रोसेस चलता रहेगा, प्लांट के अंदर भी और बाकी जानदारों के अंदर भी ये प्रोसेस 24 घंटे होता रहेगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, फोटोसिंथेसिस डे के टाइम में होता है, क्योंकि इसके लिए जो चीज जरूरी है वो क्या है? सन। ये प्रोसेस सन के बगैर नहीं होगा, यानी रोशनी के बगैर ये प्रोसेस नहीं होगा। रात के दौरान ये प्रोसेस नहीं होगा, दिन के दौरान तब होगा जब सनलाइट होगी। जब सूरज की रोशनी नहीं होगी तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये नॉन स्टॉप है, ठीक है। अच्छा, अब इसको डिटेल से समझते हैं, डिटेल पे आते हैं इसके। ये तो कुछ वो हो गए थोड़े इंफॉर्मेशन ताकि आपको पता हो। डिटेल पे आते हैं कि ये प्रोसेस होता किस तरह है। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस पे आते हैं। फोटोसिंथेसिस, ठीक है दोस्तों। इसका अगर मैं
डिफिनीशन लिख लो सबसे पहले। डिफिनीशन किस तरह होगा, ठीक है दोस्तों। डिफिनीशन इसका क्या है, द प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो प्रोसेस जिसके थ्रू एक प्लांट, एक पौधा अपना खुराक तैयार करे। अपने खुराक से मुराद क्या है, अपने खुराक से मुराद क्या है ये भी समझो कि अपने खुराक से मुराद है ग्लूकोज। ग्लूकोज यानी वो प्रोसेस जिसके थ्रू पौधा ग्लूकोज तैयार करता है बाय यूजिंग, क्या क्या इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करेगा प्लांट, ठीक है, वाटर को भी इस्तेमाल करके, और सनलाइट और क्लोरोफिल के मौजूदगी में, ठीक है। द प्रोसेस इन विच प्लांट प्रिपेयर their own food by using carbon dioxide and H2O in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis। यानी इस प्रोसेस के दौरान पौधा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करके क्लोरोफिल और सूरज के मौजूदगी में, क्लोरोफिल किसको कहते हैं, जो प्लांट के ग्रीनी होते हैं, जो ग्रीन होते हैं प्लांट, जैसे लीफ ग्रीन है, जो ये ग्रीन कलर को क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को और H2O को इस्तेमाल करके प्लांट अपना खुराक बनाएगा यानी ग्लूकोज बनाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे दोस्तों फोटोसिंथेसिस। किस तरह होगा, मैं अगर ये डायग्राम बनाऊं सिंपल सा, ये फॉर एग्जांपल एक प्लांट है और ये प्लांट का एक पत्ता है, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों कि इस प्लांट के अंदर एक चीज मौजूद होगी, इस तरह ग्रीन कलर होगी, जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल का काम यह होता है कि ये सूरज के रोशनी को अपने तरफ खींचती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ सूरज भी मौजूद है, ठीक है, सूरज भी मौजूद है और क्लोरोफिल भी मौजूद है। तो ये सूरज की रोशनी कहाँ पे पड़ेगी, इस क्लोरोफिल पे पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। ये दो चीजें हो गई। और ये प्लांट यहाँ बाहर से एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेगी। कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस्तेमाल करेगी ये प्लांट, ठीक है। और यहाँ रूट्स से, यहाँ प्लांट के रूट्स है ना, हम प्लांट्स को पानी देते हैं तो यहाँ पानी मौजूद है, या नहीं भी दे तो जमीन में पानी होते हैं ना, तो ये पानी भी यहाँ रूट के थ्रू आएगा इस लीफ में, इस क्लोरोफिल में आएगा, ठीक है। अब इस क्लोरोफिल के अंदर, इस लीफ के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ गया, किसके थ्रू आ गया, ये हम पढ़ेंगे, स्टोमेटा के थ्रू आ जाएगा ये गैस। स्टोमेटा क्या है ये हम इंशाल्लाह इस लेक्चर को देखते हैं। अगर ये ज़्यादा लंबा बन जाए तो इंशाल्लाह मसला नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल के साथ जितने भी गैसेस एक्सचेंज के पार्ट्स हैं प्लांट के अंदर उसको वन बाय वन हम समझेंगे। लेकिन फिलहाल इतना याद रखो कि यहाँ लीफ के अंदर, यहाँ लीफ के अंदर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको स्टोमेटा कहते हैं। उस स्टोमेटा के थ्रू गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर आएगी लीफ के अंदर। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आ गई लीफ के अंदर, किस, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। और साथ में H2O भी आ गई यहाँ जाइलम वेजल्स के थ्रू, रूट से जाइलम, जो चीज मिनरल्स और वाटर को रूट से कैरी करते हैं उस वेजल्स को जाइलम कहते हैं, जाइलम वेजल्स। तो जाइलम वेजल्स के थ्रू ये H2O भी यहाँ लीफ में आ गई। यहाँ पे अब होगा रिएक्शन, सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेंगे तो इसके नतीजे में बनेगा क्या, अब देखते हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई स्टोमेटा के थ्रू, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बाद H2O रूट से
जाइलम वेजल्स के थ्रू लीफ में आ गई। ये रिएक्शन होगा दो चीज़ों की मौजूदगी में। किस किस चीज़ की मौजूदगी में? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। इसके नतीजे में क्या बनेगा दोस्तों? क्या चीज़ बनेगी? C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा और इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस बनेगी। ये चीज़ें बन जाएगी ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन के बाद। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 6 लगाओ ताकि ये रिएक्शन बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो ये रिएक्शन हुआ, इसके नतीजे में एक एनर्जी बनी ग्लूकोज, दूसरा ऑक्सीजन गैस बना। यहाँ लीफ के अंदर ऑक्सीजन गैस भी बना और ग्लूकोज भी बना। ठीक है, अब होता क्या है दोस्तों, काफ़ी लोगों का ये माइंडसेट होता है कि ये ऑक्सीजन जो बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान ये बाहर रिलीज होता है, लीफ से बाहर चला जाता है, तो टोटल ऑक्सीजन। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये ऑक्सीजन जो यहाँ पर बनी ये बाहर जाएगा लीफ से, स्टोमेटा के थ्रू बाहर एक्सेल हो जाएगा, बट जितना प्लांट को चाहिए वो प्लांट अपने लिए रखेगा, बाकी गैस, बाकी जो बाई प्रोडक्ट होगा वो एक्सेल होगा, बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन गैस कुछ प्लांट अपने लिए स्टोर करेगा और कुछ बाहर रिलीज हो जाएगा लीफ से। ठीक है दोस्तों, तो ये बात जहन में रखो कि यहाँ जो ऑक्सीजन गैस बनती है ये टोटल बाहर एक्सेल नहीं होती है, बाहर नहीं जाती है स्टोमेटा से, लीफ से, कुछ बाहर चली जाती है और कुछ यहाँ पर रह जाती है, प्लांट अपने लिए स्टोर करती है। क्यों स्टोर करते हैं? ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए। ये रिएक्शन होगा दिन के दौरान ऑक्सीजन की मौजूदगी में और इससे मजीद एनर्जी बनेगा, एटीपी बन जाएगा। ठीक है, आई होप कि फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आते हैं रिस्पायरेशन की तरफ कि रिस्पायरेशन क्या है। रिस्पायरेशन, सबसे पहले अगर मैं इसका डेफिनेशन लिख लूं तो किस तरह होगा? डेफिनेशन क्या है? द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। इस प्रोसेस के दौरान, इस रिएक्शन के दौरान, रिस्पायरेशन के दौरान क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा, टूटेगा। क्या चीज टूटेगा? ग्लूकोज टूट जाएगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाएगा एट सेलुलर लेवल, सेल के अंदर, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, टू प्रोड्यूस एनर्जी, इसलिए होगा ये ब्रेकडाउन ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए, एटीपी बन जाए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं, ये बात तो आप लोगों को क्लियर है कि रिस्पायरेशन दिन के दौरान भी होता है और रिस्पायरेशन रात को भी होता है। तमाम जानदारों में 24 हावर्स ये प्रोसेस, ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो रिस्पायरेशन को हम दिन के हिसाब से भी देखेंगे और रात के हिसाब से भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं डे टाइम। दिन के दौरान रिस्पायरेशन किस तरह होगा? डे टाइम, दिन के दौरान किस तरह होगा दोस्तों? दिन के दौरान आप लोगों को पता है कि फोटोसिंथेसिस होता है और रिस्पायरेशन दोनों होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या बनते हैं? सबसे पहले ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस यहाँ क्लोरोफिल में बनते हैं और क्लोरोफिल से ये गैस कहाँ पे, ये गैस और ये ग्लूकोज कहाँ पे जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के पास आती है। यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया है और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अब क्या चीजें मौजूद है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस मौजूद है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये होगा कि इस ऑक्सीजन के मौजूदगी में इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाएगा, ये ग्लूकोज टूट जाएगा और ये जब टूटेगा तो इसके नतीजे में वाटर बनेगा, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी
और एनर्जी बनेगी। ये 3 चीज़ें दिन के दौरान रिस्पायरेशन में बनेगी। और दिन के दौरान ये बात जहन में रखो कि इनमें से बाई प्रोडक्ट कौन सी है जो प्लांट बाहर रिलीज करते हैं, बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो ये वाटर अगर हम दिन के हिसाब से देखें तो ये बिल्कुल भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है प्लांट के लिए, और न ही कार्बन डाइऑक्साइड दिन के दौरान वेस्ट प्रोडक्ट है। और एनर्जी तो है ही नहीं वेस्ट, न दिन के टाइम वेस्ट है न रात के वक्त वेस्ट है, ये तो है ही सेल का करेंसी। ठीक है, इसके बगैर तो सेल जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन ये 2 चीजें भी दिन के दौरान वेस्ट नहीं है। क्यों वेस्ट नहीं है? यहाँ पर दिन के दौरान प्लांट क्या करता है? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है एनवायरमेंट से और वाटर लेता है, और दिन के दौरान वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता भी है प्लांट में। तो दिन के दौरान वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनते हैं रिस्पायरेशन में, वो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है। और दिन के दौरान फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्पीड से होता है, इस वजह से ये भी इस्तेमाल होते हैं और बाहर से भी लेता है प्लांट। ठीक है, ये बात समझने के लिए जहन में रखो। तो ये चीज़ें दोनों दिन के दौरान फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप कि दिन के वक्त का डे टाइम का रिस्पायरेशन सिस्टम आपको समझ में आया होगा कि डे टाइम रिस्पायरेशन प्लांट्स के अंदर किस तरह होते हैं। अब आते हैं नाइट टाइम, रात के दौरान। ठीक है दोस्तों, नाइट टाइम आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, रिस्पायरेशन होता है। तो किस तरह होता है? अगर मैं ये प्लांट ड्रा करूं दोबारा, ये डायग्राम, तो ये प्लांट है, ये प्लांट का एक लीव्स है और ये प्लांट के रूट्स है। अब रात के दौरान यहाँ पर H2O भी प्रेजेंट है, वाटर भी है, ठीक है, और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मौजूद है। लेकिन रात के दौरान ये दोनों चीजें बेकार है प्लांट के लिए, क्योंकि ये नहीं ले सकते। एक चीज की वजह से, यहाँ पे सन नहीं है, ये जो सूरज है ये नहीं है, सूरज के रेज नहीं है ताकि ये रिएक्शन हो सके। तो रात के दौरान फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, रिस्पायरेशन होता है। तो प्लांट के अंदर जो ग्लूकोज होते हैं C6H12O6, ये रिएक्शन तो होता है क्योंकि ये एनर्जी तो प्लांट को चाहिए। तो प्लांट क्या करता है कि रात के दौरान ऑक्सीजन गैस बाहर से लेती है, एनवायरमेंट से लेता है ऑक्सीजन गैस, इसके साथ ऑक्सीजन गैस मिल जाए, ऑक्सीजन गैस की मौजूदगी में दोबारा ब्रेकडाउन होता है। रात के वक्त भी ब्रेकडाउन होता है, दिन के वक्त भी ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, क्योंकि एनर्जी चाहिए प्लांट को। तो ये जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो वही 3 चीज़ें बनती है। क्या चीज़ें? H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ये 3 चीज़ें दिन के दौरान और रात के दौरान दोनों टाइम बनते हैं। लेकिन दिन के दौरान ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं। रात के दौरान प्लांट के लिए ये वाटर भी वेस्ट है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी वेस्ट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर चली जाती है प्लांट से, और वाटर भी बाहर एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए तो वो कहते हैं कि रात के वक्त पौधों के नीचे बैठना और सोना नहीं चाहिए, प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का मकदार कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मकदार ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि प्लांट मुसलसल ऑक्सीजन गैस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करता है। आई होप कि ये सिंपल टॉपिक, ये सिंपल लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम ये समझेंगे कि जो गैसेस एक्सचेंज के पार्ट्स हैं, जहाँ जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टोमेटा हो गया, लेंटिसेल होगी और इसके साथ रूट हो गई, इन सारे चीज़ों को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह।